नागरिक तभी अपनी मंजिल पर पहुंच पाता है जब उसके रास्ते में कांटे, भाटे और गड्ढे न हो, और अगर यह सब कोई जानबूझकर उसकी राह में रोड़ा बनाता जाए तो फिर उसकी परेशानी काफी हद तक बढ़ जाती है तथा वह अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही मामले की जहां पर महिला और उसके पुत्र ने कुछ किसानों का लगभग 2 किलोमीटर का आम रास्ता बंद कर दिया, जिसके कारण वहां से गुजरने वाले किसानों को खेती करना मुश्किल हो गया है। हालांकि राजस्व विभाग ने अपनी तफ्तीश में आम रास्ता पाया है और मौके पर जाकर खुलवा दिया था, मगर महिला और उसके पुत्र द्वारा फिर से वही रास्ता बंद कर दिया गया, जिससे कई किसान परेशान हो रहे हैं। आपको बता दें कि धार जिले के सादलपुर थाना अंतर्गत ग्राम खेरोद में सीताबाई और उसके पुत्र महेश ने गत दिनों अपने खेत के समीप से होकर जाने वाले किसानों के रास्ते को बंद कर दिया था, जिसकी शिकायत किसानों द्वारा धार राजस्व विभाग में की गई थी। राजस्व विभाग ने मौका मुआयना कर नब्ती की, जिसमें महिला द्वारा अतिक्रमण पाया गया था, जिसको धार राजस्व विभाग ने पुलिस प्रशासन की मदद से हटा दिया था और किसानों को आश्वस्त किया था कि अब आपके खेत पर जाने के सरकारी रास्ते को कोई बंद नहीं कर सकता। लेकिन सीताबाई और उसके पुत्र महेश ने फिर से इस सरकारी रास्ते पर गड्ढा खोदकर तथा कांटे लगाकर बंद कर दिया है। इस परंपरागत रास्ते से गुजरने वाले किसानों का आरोप है कि सीताबाई ने प्रशासन के आदेश की अवहेलना करते हुए रास्ता बंद कर दिया है, जिससे हमारी फसल बर्बाद हो रही है, हम बोवनी नहीं कर पा रहे हैं। आइए देखते हैं परेशान किसानों ने इस मामले को लेकर और क्या कुछ कहा। इस रास्ते से कब से निकल रहे हो आप? मेरे पिताजी मर गए यहाँ निकलते निकलते। अभी क्यों रोक दिया रास्ता? अभी क्या मालूम, ये आदिवासी लोग हैं, अब इनको क्या समस्या है ये पूछो। क्या बोलते क्या है? नहीं, निकलने का रास्ता नहीं है कि तो निजी रास्ता बताते हैं। हाँ, तो निजी है सही, आज से नहीं पहले से ही है, तो इंदिरा के राज से ही चला आ रहा था। सरकारी रास्ता है निजी? हाँ, सरकारी है। सरकारी रास्ता। इनको हाँ। जमीन किसने दे दी थी? ये इंदिरा आवास नहीं दी थी कोई, है नहीं। आपका नाम क्या बाबू? वजय सिंह जी पटेल। रास्ते पे क्या विवाद है आप लोगों को? रास्ता किसने रोक दिया, क्यों खोल दिया? सर, ये महेश पिता बिला जी और सीताबाई पति बिला जी और सोमा पिता बिला जी ए नाथा, इन्होंने हमारा रास्ता रोक दिया। 2 बार अधिकारी आ गए, खुलवा गए। इनके पास 4-4 बीघे के पट्टे हैं, जिसके बाद भी इनके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा है। हमको इनकी ज़मीन से कोई मतलब ही नहीं है। ये बोल रहे हैं कि हम भूमाफिया है, ये है। अभी इन्होंने न्यूज़ भी बनाई थी, उसमें हमको बहुत दिक्कत आई। हमारा इसमें रिकॉर्ड ख़राब करा इन्होंने। हमारा कोई रिकॉर्ड ख़राब ही नहीं है आज तक ज़िंदगी में, थाने में भी नहीं है हमारा रिकॉर्ड। ये कारण क्या रहा रास्ता रोकने का? सर, ये बोल रहे हैं कि इनका रास्ता नहीं है यहाँ। मैंने 2018-19 में ज़मीन ली थी और ये ज़मीन इनके पास 84 से है, दूसरे के पास से, तो वो भी उन्होंने, मेरे पास रजिस्ट्री भी है, रास्ता इधर से ही मेरा, और इनकी ज़मीन से हमको कोई मतलब भी नहीं है। दस्तावेज में रास्ता सरकारी है? सरकारी है ना सर, पर हम ये बोल रहे हैं कि हमारी ज़मीन पे ये कर रहे कब्जा। इनसे हमारी ज़मीन से कोई मतलब नहीं है, सरकार जाने और इनकी ज़मीन जाने। हमारा जो रास्ता है, जो हमारे अधिकारी आए थे उन्होंने नब्ती करके दे गए थे, वो हमारा रास्ता चाहिए हमको। हाँ, प्रेम सिंह दंगी, खेरोद। आए जो आपका जो रास्ता रोका गया, किसने रोका और क्या मामला है? ये रोकने वाला तो महेश पिता बिला जी है और उनकी माता जी है सीताबाई और सोमा जी। इन्होंने हमारा रास्ता रोक दिया है। 30 जून से ही विवाद चल रहा है इनका। हमने तहसील में केस सामने वाले लगाए, हम तहसील में भी गए थे वहाँ पर, तो अभी तक आए अधिकारी लोग। 2 बार यहाँ रास्ता बंद करवा के वापस चालू भी करवा दिया था, पर इन लोगों ने वापस गड्ढा खोद दिया और यहाँ कांटे वाटे डाल के रास्ता बंद कर दिया। इस रास्ते पे कब से निकल रहे थे? इस रास्ते से हम 1984 से ही निकल रहे सर। 40-45 साल हो गए करीब करीब। फिर इसी साल क्यों रोक रहे हैं लोग? पता नहीं, अब ये तो क्यों रोक रहे हैं, डंडे करते हैं ये तो। आपके पक्ष में निर्णय हो गया था? हाँ, निर्णय हो गया, सीमाकरण भी हो गई उस ज़मीन की। 4 बीघा पट्टा है इनके पास, 7.5 बीघा ज़मीन बैठी है इनकी, फिर भी रोक रहा है। तो अगर ये रास्ता नहीं खुलवाते, नहीं छोड़ते तो क्या करेंगे फिर आप? जाएंगे, आगे जाएंगे, धरना प्रदर्शन देंगे हम यहाँ पर। नाम क्या है आपका? सज्जन सिंह। क्या नाम है आपका? मदन लाल, आप क्या है? कोटवार। ये रास्ते का क्या विवाद है? ये रास्ता सर हमारा निकलने का रास्ता था सर, करीब 40 साल का निकले रहे हम इधर। हाँ, तो इनके रास्ता रोक दिया साहब, कांटा डाल दिया इधर। 2 चक्कर बोवनी करी हमने साहब, फिर भी खाली पड़ा खेता, ट्रैक्टर कैसे निकालना साहब? क्या बोलते हैं ये कि तुम्हारा रास्ता इधर नहीं है। अधिकारियों ने आपको रास्ता दे दिया था? हाँ, दिला दिया सर। आप क्या विवाद करने का बोलते हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? मदन लाल। ये
रास्ता रोक दिया, क्या मामला है, क्या बताइए आप पूरा। सर ये रास्ता सरकारी रास्ता इन्हें रोक रखा है। इनके पास 7.5 बीघा ज़मीन है सर, मतलब 4 बीघा का पट्टा मिला, 7.5 बीघा ज़मीन है, 3.5 बीघा का अतिक्रमण, फिर बोलते रास्ता नहीं है इधर। रास्ता रोक दिया सर, बोनी में भी दिक्कत हो रही है हमको, नहीं दवाई छिटने में जाने दे रहे हैं हमको, ये कुछ भी नहीं जाने। और सब लेडीज़ आ जाती है सर, हमको डराती है कि हम आदिवासी है, हम तुमको निकलने ही नहीं देंगे आप इधर से। ये जो कब से रास्ता रोक दिया इन्होंने? सर 1.5-2 महीने से रास्ता रोक रखा है इन्हें। कितने किसान प्रभावित है इधर? इधर सर 10-15 किसान प्रभावित है। कितनी जमीन है इधर आगे लोगों की? 100 बीघा सर, 100 बीघा के लगभग ज़मीन है। अभी बोनी हो गई नहीं हुई? बोनी सर हमारी बची है, अभी 5 बीघा डबल बोना है सर। कहीं आवेदन दिया आप लोगों ने? दिया, कलेक्टर में दिया है, तहसीलदार को दिया है। तहसीलदार 2 बार रास्ता खुलवा के चले गए, मतलब गिरदावर साहब हो रही है, और ये मानने को तैयार नहीं। क्या होता है तहसीलदार, कौन होता है तहसीलदार आदेश देने वाला, ऐसा बोलते हैं सर ये आदिवासी लोगों ने। क्या नाम क्या है? महेश पिता बिलाजी और सीताबाई पति बिलाजी और सोमा पिता नाथू जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्याम पवार। दूसरा ये क्या मामला है रास्ते का पूरा, क्यों रोक दिया? रास्ता तो बहुत पुराना है ये, अभी इन्होंने रोक दिया। इनके पिताजी के टाइम भी हम निकल रहे थे, जिस टाइम ये सरपंच थे भिलाजी, तो उन्होंने कभी नहीं रोका। पर ये क्या मालूम किसके कहने पे इन्होंने रास्ता रोका है। कितने किसानों का रास्ता है ये कम से कम इधर 8-10 किसानों का रास्ता है। रोकने के पीछे वजह क्या है? ये तो नहीं पता, अभी यही जाने क्या वजह हो सकता है। अभी बोनी हो गई, किसानों की नहीं हुई? हाँ, कुछ की हो गई, कुछ की बच्ची है। अधिकारियों को क्या कहना पड़ता है? अधिकारी ने तो 2 बार रास्ता दिलवा दिया, उसके बाद फिर चेयर खोद देते हैं। अभी क्या वापस आपको अधिकारियों के पास जाना पड़ेगा? आप देखते हैं, देखो क्या होता है, नहीं तो धरना देंगे। जब हमने इस पूरे मामले को लेकर सादलपुर टीआई विश्वदीप परिहार से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी देखिए यह रिपोर्ट। ये सर गांव का मामला है, विवादित मामला है, जमीन को लेकर दबाया गया खेरोद में, क्या कुछ पूरा प्रकरण सर? खेरोद में एक राजस्व के माध्यम से एक प्रकरण नॉलेज में आया था, जिसमें तहसीलदार के द्वारा भेजे हुए जो राजस्व के कर्मचारी थे, उन्होंने अतिक्रमण हटाया था, जिनमें उनका कहना था कि एक किसान की 4 बीघा ज़मीन है, जिसमें उसने 3.5 बीघा अतिरिक्त अतिक्रमण कर रखा है, जिसमें आम रास्ता भी है। उस आम रास्ते को वो बाधित कर रहा है। तो राजस्व की सहायता के लिए पुलिस बल भेजा गया था, जहां राजस्व की टीम ने वहां पर आम रास्ता बनवाया है। सर अभी भी लोग वहाँ पर विवाद कर रहे हैं, अगर किसी प्रकार का आवेदन आता है तो कार्रवाई शासकीय कार्य में बाधा की या किसानों की ओर से उनकी तो कार्रवाई की जाएगी? हाँ, अगर कोई भी व्यक्ति कानून हाथ में लेता है या कोई भी अवैध गतिविधि करता है तो उसके विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, और विवाद करने वाले लोगों के विरुद्ध प्रिवेंटिव एक्शंस की गई है, और उनको संबंधित एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास भेजा गया है। और भी कोई व्यक्ति इस प्रकार की गतिविधियां करता है तो उसके विरुद्ध भी प्रिवेंटिव और लीगल एक्शन करेंगे। जब हमारे संवाददाता ने धार तहसीलदार से फोन पर चर्चा की तो उन्होंने बताया कि सादलपुर थाना अंतर्गत ग्राम खेरोद में सीताबाई द्वारा कुछ किसानों का रास्ता बंद कर दिया था, जो हमने 2 बार खुलवा दिया था, और अगर फिर से उसके द्वारा इस रास्ते को बंद कर दिया होगा तो तत्काल राजस्व विभाग किसानों का रास्ता खुलवाएगा। अब बड़ा सवाल तो यह है कि सीताबाई बार बार राजस्व विभाग के आदेश को न मानते हुए आखिर ऐसा क्यों कर रही है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बदनावर से गजानंद पाटीदार की रिपोर्ट।